अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शराबी पर अल्लाह की रहमत। एक ऐसे शराबी शख्स के बारे में कि जिसके मरने के बाद कोई भी उसका जनाजा पढ़ने को भी तैयार नहीं था। एक रिवायत है कि बरसों पहले किसी गांव में एक शख्स अपने ख़ानदान समेत रहा करता था। वह बहुत बदचलन और बुरा इंसान था। हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था। गांव का कोई भी शख्स इसको पसंद नहीं करता था। वह शख्स मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी कमाता उसका ज़्यादातर वह अपनी शराब पीने की आदत पर लगा देता। इसके साथ साथ उसके बीवी बच्चे भी मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वक्त गुजारता जा रहा था और उस आदमी के जिस्म में शराब खून की जगह ले रही थी। वह अपने ख़ानदान के लिए जिस कदर मेहनत करता जा रहा था उसी कदर उसकी सेहत खराब होती जा रही थी, जैसे कि इसको गांव वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से उसे कोई भी अपने यहाँ मजदूरी का काम नहीं देता था। हमेशा ही इसे काम के लिए किसी दूसरे गांव की तरफ जाना पड़ता था। उसकी बीवी कुछ ना कुछ सिलाई वगैरह करके उसका हाथ बटाती थी, लेकिन अब वह बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा। एक दिन ऐसा आया कि वह बेचारा मर गया। उसकी मैयत उसके आंगन में रखी गई थी। उस शख्स के बच्चे और उसकी बीवी उसके पास बैठे अपने आखिरी सहारे को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। लेकिन इससे भी बढ़कर तकलीफ़ देने वाली बात यह है कि गांव में हर घर को पता चल चुका था कि इस आदमी की मैयत हो गई है, लेकिन कोई भी उसके घर नहीं आया। उसकी शराब पीने की आदत की वजह से गांव के लोग उससे नफरत करते थे, लिहाजा उसकी बीवी को ही अब आखिरी रस्म की जिम्मेदारी उठानी थी। वह नेक औरत अपने मासूम बच्चों को अपने बाप की मैयत के पास बिठाकर बाजार गई, उसके लिए कफन खरीदा और एक गुस्ल देने वाले शख्स को बुला लाई जो उसी गुस्ल दे सके। और गांव के कब्रिस्तान में जाकर उसने कब्र खोदने वाले शख्स से उसकी कब्र को तैयार करने के लिए भी कहा। उसके बाद वह घर वापस आ गई। बच्चे गम और परेशानी के आलम में मां से लिपट कर रोने लगे। इसके बाद मैयत को गुस्ल दिया गया, जबकि शाम ढलने को थी और मगरिब का वक्त करीब था। मगरिब की नमाज के बाद उसका जनाजा लेकर जाना था। उस औरत ने कई घरों में जाकर जनाजे के लिए मिन्नत की, उनसे गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी के दिल में इंसानियत नहीं जागी। आखिरकार उस औरत ने जो जमा पूंजी जमा कर रखी थी उसमें से 2 मजदूर मंगवाए, जिन्हें जनाजा कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए तैयार की। और इस तरह अब उस आदमी का जनाजा कब्रिस्तान पहुंच गया। लेकिन कब्रिस्तान में उस आदमी की मैयत का मंजर रुला देने वाला था। एक अकेली औरत मैयत के पास खड़ी थी, इंतज़ार कर रही थी कि कौन आएगा और इसका जनाजा पढ़ाएगा। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कब्रिस्तान के करीब ही एक पहाड़ी थी जिस पर एक बुजुर्ग रहा करते थे। वह अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। गांव के सभी लोग उनसे नसीहत लिया करते थे और उन्हें अपना पीर और मुर्शिद मानते थे। वह बुजुर्ग शख्स आज तक इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरे थे, लेकिन आज उन्होंने पहाड़ी के किनारे पर खड़े होकर कब्रिस्तान में देखा और वहां एक औरत को मैयत के पास खड़ा पाया, तो वह तेज़ी से पहाड़ी से नीचे उतरे। उनके नीचे आने की खबर पूरे गांव में फैल गई और देखते ही देखते सारा का सारा गांव कब्रिस्तान पहुंच गया। उन्होंने मैयत के पास पहुंचकर उसकी बीवी से कहा कि बेटा, तुम फिक्र मत करो, इसका जनाजा मैं खुद पढ़ाऊँगा। जैसे ही उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कहा तो गांव के सारे मर्द एक एक करके जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए उनके पीछे खड़े हो गए और इस तरह उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई। दुआ के बाद पहाड़ी वाले बुजुर्ग गांव वाले से फरमाने लगे कि ए लोगों, मगरिब से कुछ वक्त पहले मैं अपनी इबादत गाह में बैठा था। मेरी अचानक आंख खुल गई और एक अनजान आवाज़ ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, जाओ नीचे कब्रिस्तान में एक औरत अपने शौहर के जनाजे के साथ मौजूद है। उस मैयत का जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, लिहाजा आप जाओ और उसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ। उसकी साथ ही अचानक ऐसी मेरी आंख खुल गई
मैंने पहाड़ी के किनारे पर खड़े होकर जब कब्रिस्तान में देखा तो वही मंजर पाया, इसलिए मैं इस काम के लिए नीचे उतरा हूँ। इसके बाद उन्होंने उसकी बीवी की तरफ मुतवज्जा होकर पूछा, ए नेक औरत, तू मुझे ये बता कि यह शख्स ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इस पर ऐसा ज़बरदस्त अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। वह औरत कहने लगी, हजरत ये तो हर वक्त शराब पीता रहता, दिन भर शराब खाने में बैठा रहता, लेकिन 3 काम ऐसे थे जो ये ज़रूर किया करता था। इनमें पहला ये कि मेरा शौहर हर रात शराब के नशे में रहता था और उसी हालत में सो जाता, लेकिन जैसे ही सुबह उसकी आँख खुलती वह नमाज अदा किया करता था। उसकी दूसरी अच्छी बात यह थी कि उसने अपने बच्चों के साथ हमेशा 2 यतीम बच्चों की परवरिश, 4 औलाद में से 2 बच्चे हमारे हैं जबकि 2 बच्चे यतीम हैं। और तीसरी आदत यह थी कि जब भी इसका शराब का नशा उतर जाता तो वह रो कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता। रात में जब भी इसका नशा उतरता तो यह गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से दुआ करता कि ये अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, मेरा अपनी इस बुरी आदत पर काबू नहीं, मैं चाहकर भी इससे बच नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं तो मुझसे इस बुरी आदत के बदले जहन्नम के किस कोने में मुझे डालेगा। वह इन्हीं लफ्ज़ों के साथ रात भर अल्लाह ताला से फरियाद करता रहता। यह सुनकर वह बुज़ुर्ग कहने लगे कि अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया है। उसके बाद सब गांव वालों ने मिलकर उसे दफन किया। अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका-ए ज़रिया है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने तमाम दोस्त यार को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।